नबी रोक दे, नबी मना फरमा दे। अब हदीस सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अल आक़्क़ु लिवालिदैहि वद्दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। रुकावट, रोक दिया। कौन है वो 3 किस्म के? हम और तुम में भी हैं, इसलिए सुना रहा हूं, वो अटैक निकल जाए। फिर वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितने हज कर ले, और आज तो नमाजें पढ़ रहा ना, थोड़ी बात रोक के कह रहा हूं, सही बता रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा ना, मगर दिल इतना काला है, इतना काला, इतना काला, मत पूछो। जरा मुस्कुरा, ठीक हो है, ठीक, बुराई मार गया। बड़े बड़े रोड पहले जिसमें बैलगाड़ी निकल के चली जाती थी, अब नीयत इतनी गंदी है, आधा इसने काट लिया, आधा इसने काट लिया, इतनी में पतली में जोड़ी, इतनी पतली। हज करिए, अब सुबह को जा रहे हैं हाजी जी फावड़ा लेके, तो अब भी हाजी जी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा है, यूं ऐसे मार रहा है, मेंढ को खुतर ही कहां लेके जाओ? नियत कभी भरी है? कहां लेके जाओगे? जमीन, नाली नाले खोद डाले, पेड़ पौधे काट डाले, गरीबों का खून चूस लिया, किसी का काम अच्छा चल रहा, तुम्हें बुखार चढ़ रहा, वैसे नबी के गुलाम है साहब, वैसे मतलब है ये आधे से ज्यादा खड़बुत्तू है। कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। गन्ने का खेत है, गन्ने का, ओ बेटा चलो, गन्ने का खेत है, इधर वाले आए, इधर वाले को खेत में से तोड़ा, गोला अपने खेत में, नियत देखो, 1 गन्ने 2 एकड़ गन्ना खड़ा, फिर भी इसी का तोड़ रहा। इधर वाले आए, उन्होंने भी मोटा सा गन्ना इनका चटकाया, गोला अपने खेत में, दोनों ने 1-1 गन्ना खाया, और दोनों ने नाजायज पूछ के खा लेते, अपना खा लेते, 2 एकड़ 2-4 बीघे जो खड़ा इसी में से खा लेते, मगर नियत को कहां डालो? एक जगह बरेली के आगे असर की नमाज का टाइम हो रहा था, मैंने कहा कार रोक लो, नमाज पढ़ेंगे। लड़कों ने पहचान लिया मुझे कि ये वही है जो तकरीरें करते। बड़े लड़कों ने हाथ चूमे, साथ चूमते 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 मत पूछो। मैं कहने लगा बड़े नेक नौजवान है यार यहाँ के, बड़े बड़े। बोले हजरत हम आपकी इतनी तकरीर सुनते, इतनी तो मत पूछो। बड़ी डींगे मार रहे थे, एकदम बराबर से गन्ने की ट्राली निकल गई। जैसे ही गन्ने की ट्राली, मुझे सब छोड़ के गन्नों खींचने चिपट गए। मैंने कहा मुझे छोड़ के गन्ने खींचना शुरू। क्या नियत रह गई है यार, क्या नियत है ये? सोचो तो जरा, गौर तो करो। दीन और इस्लाम को कमजोर आप और हम कर रहे हैं। बताऊं, सुनना चाह रहे हो? दीन और इस्लाम को कमजोर करने वाले हम और आप हैं। नबी ने फरमाया 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कौन है वो? सुनना चाह रहे हो? खोलूं? हर बात सबूत से रहेगी। नबी फरमाते नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज करता है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। नंबर 2, नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। कौन बोलो? दयूस। इन उलमा से पूछो दयूस कौन है? मैं बताता हूं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बगैर दुपट्टों के घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें कर रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां कान में ईयरफोन लगा करके गैर लड़कों से बातें चल रही है, रातों रात मूवीज और गाने सुने जा रहे हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेफैशनीले कपड़े पहनकर बेपर्दा घूम रही हैं और वो माँ बाप अपनी बेटियों से राजी है, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाते। करो इलाज अपना, करो इलाज। है कोई ऐसा नर बाप और माँ कि हाँ अगर कोई आलिम हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ा सकता, तुम उड़ाओगे अपनी बेटी को?
कोई मौलाना इमाम तुम्हारी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं रखेगा, कपड़े नहीं संभालेगा, तुम खुद संभालोगे अपनी बेटी। अगर दूसरा कोई टोक दे तो माहौल इतना बड़ा है, इतना बुरा है, हो सकता है वो उल्टा जवाब दे दे, इसलिए टोक नहीं सकता। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है, माँ बाप की। किसकी जिम्मेदारी है बोलो? माँ बाप की। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जिम्मेदारी देके जा रहा हूं। हर माँ बाप अपने अपने घर को संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। हर माँ बाप। और कौन है दयूस? सुनो, दयूस वो शौहर है जिसकी बीवी मेले ठेले में झूले झुला रहा, झूले, वो चमकती हुई साड़ी, जैसे साड़ी वैसे ही जेवर, वैसे ही पटले आंखों के, मेकअप कराया। कहां जा रहे हैं? बोले दोस्तों से मिलवाने जा रहा हूं। अब दोस्त मिले, बोले ये कौन है? बोले शी इज माई वाइफ, ये मेरी बीवी है। अब हो रही हेलो, डूब के नहीं मरा गया। अब उधर से हाथ में हाथ मिल रहा है। और सुनो, जब नई नई शादी होती है ना, तो ये तो सब छिलवा के, छिलवा आलू सब छिलवा के, फिटकरी लगा के, जैसे उबले हुए आलू से छिलका उतार लो, ये। और वो फैशनीले कपड़े पहन के, लहंगे पहन के, लाल कुर्सियों में पूरी बारात में उधर बैठे हुए अलग, दोनों ने एक प्लेट में रखा, एक इधर बैठी है, किधर बीच में रख के, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा, और एक दूसरे से हंसी मजाक ठिट्टे, उसके बालों से खेल लिया, उससे खेल लिया, पूरी बारात देख रही। अम्मा आई, अम्मा लड़की कह रही है देखो तो मेरा दामाद कितना प्यार करता है, कितना अच्छा था, अच्छा ये भड़ुआ भड़ुआ। क्या हो गया समाज को? वो मुंह फैलिया है, वो मुंह फैलिया, चोंच इसकी भी लाल है, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, पुरानी दीवार नया पेंट, चोंच इसकी भी लाल। अम्मा बोली देखो तो मेरा दामाद बेटी से कितना प्यार, ये प्यार कर रहा, इसको प्यार बोलोगे? बेहयाई है, बेहयाई, लफंगी गिरी है, लफंगी गिरी। ये प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, ये नादानी है, ये दामाद प्यारा नहीं है, भड़ुआ है। अरे जो अपनी बीबी को चौराहे पे लाके खड़ा कर दे, तुम कहते हो इमाम हुसैन पाक का नारा लगाते हो, तुम कहते हो हजरत अली का नारा लगाते हो, और कहते हो हम नबी के गुलाम है, अली के गुलाम है, हसन हुसैन के गुलाम है। मैं बताऊं प्यार किसको कहते हैं? सुनना चाह रहे हो? है इमाम तो मैं बताऊं, सुनो, अल्लाह अल्लाह प्यार किसको कहते हैं? मेरी बहनें सुन ले, भाई सुन ले, आज तुम्हारी नई नई शादी हुई, बुलेट मिल गई, बुलेट। एक तो शादी क्या कर रहे हैं हजरत, बेटे को बेच रहे हैं, बेच। इतना नंगा भिखारी, इंटरनेशनल लफंगा भिखारी, बेटों के नाम पे जहेज मांग रहा, 4 पहियों की मांग रहा, और अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहा, कुबड़े, कुबड़ा बुलेट, कुबड़ा। इस कुबड़े से पूछो तेरा कूला है उधर, और बुलेट की गद्दी इधर काय पे रखेगा तू? यार हद हो गई। कुबड़े का अब्बा कह रहा 10 बीघे जमीन है, 10 बीघे, लड़के की शादी में बुलेट लूंगा, बुलेट। दोनों अब्बा बेटे कपड़ा बिछा के 2 कटोरे लेके मस्जिद के गेट पे बैठ के भीख मांग लो, भीख। अरे कौन बाप है जो अपनी बेटी के लिए कमी करेगा? बेशक जो बेटी दे सकता है वो सब कुछ दे सकता है, मगर मैं उनको कह रहा हूं जो मांगने वाले भिखारी, जो मांग रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले तो रिश्ता ही कैसा पसंद आता, कोई लड़की अच्छी पसंद नहीं आती, बस अम्मा गई, भाभी गई लड़की को देखने, तो डाल रही अम्मा यहां तक पर्स, और ऊंचे ऊंचे बड़े हिल डाल के हिलती फिर रही है, घर को देख रही है, और जैसे ही चोंच लाल, पिचकारी पुछने से इधर मार इधर मार। और अगर लड़की मिल गई ना सही ढंग की, जो यहाँ तक कपड़े पहने, यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा बांध, नमाज पढ़ने वाली, तो एक दूसरे इशारा कर रही है कैसी, तो
लड़की थोड़ी है सुल्लड़ सुल्लड़, कपड़े तो पहनना आते ही नहीं इस जमाने में। ये कपड़े, इसे क्या चाहिए? लफंगी। इसे क्या चाहिए? आवारा। इसे क्या चाहिए? फैशनीले कपड़े पहनने वाली। अरे वो फैशनीले कपड़े पहनने वाली तुम्हारे घर में जहेज तो ला सकती है, अपाचे तो ला सकती है, बुलेट तो ला सकती है, 4 पहियों की ला सकती है, मगर खैर बरकत नहीं ला सकती। और ये नमाज पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, पर्दे में रहने वाली, कुछ लाए या ना लाए, सैयदा फातिमा का कल्चर जरूर लेके हाय हाय हाय, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सैयदा फातिमा की बात आ गई, अल्लाह बरकतें फरमाए, आमीन। सैयदा फातिमा और हजरत अली, तवज्जो रखो, देखो मैं प्यार की बात बता रहा हूं। और अब तो हाँ जो बता रहे तो रह गए, नई नई अपाची मिली या बुलेट मिली तो इससे तो पहले से कम चलानी आती है। और जिसकी नई नई शादी हो, चौथे आसमान में 85 से नीचे एक्सीलेटर लाता ही नहीं, भले ट्राली में घुस जाए, मर जा, फट जा, समझे? 3 महीने में 3 मरतबा घुटने टूट ही जाते, अनाड़ी है वो तो। कभी गेयर की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, कभी गेयर बदलने की जगह ब्रेक दबा दिया, तो चित्त बड़े 80 और 85 से पीछे लाता ही नहीं। और वो जब बैठेगी तो यूं टांग पर टांग रखेगी और बस जा रही है, बुरखौड़े मुसलमान की बेटी है ये, टांग पर टांग रखे मोटरसाइकिल पे बैठ गए, शौहर की ऐसे कौलियां भरे पड़ी है या फिर गले में हाथ डाले पड़ी है और कान पे मुंह रख के कुटर 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 कुटर, और ऐसे शौहर की कौलियां भरे पड़ी है कि अब मेरे शौहर को मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये गिरेगा तो मैं बचा लूंगा। अल्लाह, अरे बोलो है क्या नहीं? सुभान अल्लाह। अब ये सोच रहे अगर मैं 60 पे लाऊं तो मेरी नाक कटेगी। हाँ, हजरात इंतहाई अदब और एहतराम के साथ खड़े हो जाएं और जो पीछे हैं वो थोड़ा करीब आ जाएं, बीच में रास्ता खाली कर लें। गुले गुलजारे वाहिदियत नाशिरे मसलक के आला हजरत शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत, जानशीन सरकार ताहिर मिल्लत, हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर सैयदी सरकार सुहैल मिल्लत बिलग्राम शरीफ की आमद है। मोहब्बत के साथ आप हजरात खड़े हो जाएं, बीच में से एक रास्ता खाली कर दें और रास्ते में कोई भी हजरत को टच करने की कोशिश न करे। अदब के साथ नारा बुलंद कर ले, नारे तकबीर। सारे लोग हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें, बीच में रास्ता खाली कर ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हजरत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, आमदे सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात जानशीने सरकार ताहिर मिल्लत, नबी रहे बादशाह बिलग्राम शरीफ सैयदी सरकार सुहैले मिल्लत की जलवागरी हो चुकी है। आप हजरात जितना आगे बढ़ सकते हैं आगे बढ़ जाएं। इन शहजाद गाने गौसे आजम के जितना करीब रहेंगे, इनके कदमों से जितना लग के बैठेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें आपके उतना करीब रहेंगी। मोहब्बत के साथ आगे आ जाएं, करीब से करीब तर आकर बैठ जाएं और सैयदी सर की जियारत करें और सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत कर बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। अभी इंशाअल्लाह आपको मुसाफे का भरपूर मौका दिया जाएगा। अभी इस वक्त आप सिर्फ हजरत की जियारत से काम चलाएं, मोहब्बत के साथ बैठ जाएं और हजरत की पाकीज़ा गुफ्तगू समाअत। आप लोग फौरन बैठ जाइए, फौरन। बैठ जाइए, बैठ जाइए, फौरन बैठिए, फौरन तशरीफ रखे, फौरन।
खींचो नहीं, खींचो नहीं। देखिए माशाल्लाह, बैठे बैठे भैया अदब के साथ। मैंने बताया था ना, अब आप चेहरा देख रहे हैं। ओ बेटा, ओ बेटा, मेरा चांद, बैठ जाओ। वो माँ वाली ममता आ जाती है। जैसे माँ है ना, अगर उसका बच्चा काला भी हो ना, निरा काला, नंबर 1 का काला, तब भी गोद में लेके ऐसे प्यार करती है उस कलुए को और कहती है वाह मेरे चांद। अब कलुआ भी चांद हो गया। बहरहाल इसलिए मैं तुमसे प्यार से और मोहब्बत से कह रहा हूँ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं आप, ये आले रसूल, शहजादे रसूल, जिनकी रगों में फातिमी दूध और हैदरी खून मौजूद है, अल्लाह आज उनका दीदार कर रहे हैं। और मुझे पता चला ये गांव वाले अक्सर हजरत ही के सिलसिले में दाखिल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सही बता रहा हूँ, जब जिस दिन हश्र के मैदान में ना इनके नाना की चल रही होगी, और वो तो चलेगी, आज भी चलती है, तो बच्चों की अदाएं अलग होती है। उलमा को भी इज्जत दी जाती है, सबको दी जाती है, मगर बच्चा ना छोटा सा अगर बैठा हो और नाना हो या बाबा हो, तो वो सबको ऐसे ही आते आते डायरेक्ट नाना के पास पहुंच जाता है। और सब की तरफ से तवज्जो फिर उस बच्चे की तरफ होती ही नहीं होती, बोलो होती ही नहीं होती। आप लोग इतने खुशकिस्मत हैं, इतने खुशकिस्मत है, इतने खुशकिस्मत हैं कि अगर बिके, दुनिया में है बैत का मतलब बाय अभी, जो उलमा जानते हैं, समझे, खरीदो फरोख्त, बेचना, अपने आप को आपने बेचा। अगर बिके तो वो भी ऐसे वैसे पीर के हाथों नहीं, बल्कि आले रसूल के हाथ बिके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम कह सकते हो कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। समझे, समझ में आ रही नहीं बात? वरना तो दुनिया में इतने पीर घूम रहे, इतने पीर घूम रहे, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। ऐसा ऐसा पीर भी है कि सबसे ज्यादा कब्रिस्तान में उसी पीर की पिटाई होगी, सबसे ज्यादा उसी को मारा जाएगा, घेर घेर के मारा जाएगा, बहुत ज्यादा पिटाई होगी। अरे अच्छा भला आदमी है और औरतों से हाथ पांव दबा रहे, बोले क्या ये पीर हो सकता है क्या, जो शरीयत के खिलाफ कदम उठा? औरतों ने उसका गोश्त दबाते दबाते पुलपुला कर दिया। मेरा आखिरी मशवरा ये है, अगर ऐसा पीर हाथ आ जाए तो अब उसके पांव ना दबाएं, 2-4 मोटी मोटी औरतें मिलके उसका गला दबा, तो काम तमाम हो जाए, समझ में आ रही है? हजरत की तबीयत अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह तबीयत ठीक होगी। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह ताला नबी के बच्चों के सदक़े में, इनके बाबा दादा नाना के सदक़े में, मौला इनकी उम्र में, इज्जत में बरकतें अता फरमा, आमीन, आमीन। साया हम सब के सरों पर तादेर फरमा, आमीन। हजरत तशरीफ ले आए हैं, मुझे लगता है जो मुरीद हैं जिनके यहाँ आए हैं उनको दिल से चाहते हैं हजरत, बेशक। वरना ऐसे हालात में इतनी दूर का सफर। कारी अबुल हसन साहब ने मुझे बताया तबीयत के बारे में, नूरुद्दीन साहब के जरिए मैंने पूछा, समझे, लेकिन यहाँ पर हाजिर हुए, आप दीदार कर रहे हैं, कोई भी हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ, ये नबी के शहजादे, ऐसा नहीं है कि तुम धक्का मुक्की करो, किसी के गले पे पांव रख दो, किसी के कपड़े फाड़ दो और यूं ले और तू ले। जैसे निकाह में तुम छुआरे बांटते हो ना, छुआरे बांटने वाला भी बास इतना बड़ा घोटालेबाज है, पहले अपनी जेबें भरता, कहता ले और लाओ, ये दोनों चलते, दोनों। जब तुम 2 किलो छुआरे में तुम यार फैसला सही नहीं कर सकते, तुम अदलो इंसाफ नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह कैसे बनाएगा ये बताओ? जब ये फैसला 2 किलो छुआरे में तुम्हारी नीयत बिगड़ गई और घर जाके बच्चों को बांट रहे, ले कितनों का हिस्सा ले गए तुम। बहरहाल अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नबी ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जाता हूँ, एक कुरान शरीफ, एक अपनी आल। तो ये आल मौजूद हैं, समझ में आ रही है बात? अगर यहाँ पे जो रह गए हैं
वो सिलसिले में इंशाअल्लाह शामिल होंगे, और जो वो हुए हैं वो भी दोबारा, खुशकिस्मती है ना हमारी आपकी, दोबारा मैं भी इंशाअल्लाह दुआ में शामिल होऊंगा। और आप भी जल्दी से अपना कपड़ा बिछा लीजिए, हजरत तशरीफ ले आए हैं। और जिनके घर लाना साहिब खाना बहुत खुशकिस्मत है, कह सकते इनके बच्चे भी। हमारे यहाँ वो सैयद ज़ादे आते थे, वो आले रसूल आते थे, जिनका फैजान, जिनके बाप दादा का फैजान बरेली पे बरसा तो आला हजरत नमूदार हो जाता। समझ में आ रही है? पूरी दुनिया पे बरसता है इनके घर से फैजान। तो ये वो शहजादे हैं, आले रसूल हैं। और जितनी बातों को मैंने कहा उन पे अमल करोगे और इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तकरीर होगी। और सारी तकरीर आज जो है हजरत के दीदार पर है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दीदार करो, सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब रहो तो कपड़ा जो है ना, कपड़ा, और ये बाया हाथ है, बाया हाथ ये नीचे रखियो, इसके ऊपर से ये कपड़ा, और फिर उसके ऊपर से दाहिना हाथ, जहां तक कपड़ा पहुंच जाए। और जहां तक कपड़ा नहीं पहुंचे तो जो कपड़ा पकड़े हुए हैं उनके यहाँ पे मोढ़े पे हाथ रख लेना, कमर पे धीरे रखियो, कोई कमजोर हो तो उसको दबा दो। हाँ, बाज होते हैं ऐसे कि सारे जितने भी वो शरारतें हैं सब ऐसे वक्त पे निकल के आती हैं। जल्दी तो जल्दी कपड़े के करीब आ लोगे। और औरतों में अगर कपड़ा पहुंच जाए ठीक है, नहीं पहुंचे तो वहीं से पढ़ोगी, वहीं से। हुजूर कहेंगे कि मैं तौबा करता हूं तो आप कहोगी मैं तौबा करती हूं। समझ में आ रही है? हाँ, मैं पढ़ता हूं तो आप कहेंगी मैं पढ़ती हूं, मैं करता हूं तो आप कहेंगी मैं करती हूं। अपने एतबार से बोलेंगी वहीं पे। समझ में आ रही? आप भी सिलसिले में दाखिल हो जाओगी, नमाजों की पाबंदी करोगी और बुराइयों से बचोगी। अब हजरत दुआ करेंगे और सिलसिले में शामिल कर रहे हैं। और सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह तुम आले रसूल के इनके झंडे के नीचे मैं भी रहूंगा इंशाअल्लाह, और आप लोग भी रहोगे। बोलो इंशाअल्लाह। वाहिदी झंडे के नीचे इंशाअल्लाह, मुझे भी वही देखोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ ये जो चादर कपड़ा आप तक पहुंच रहा है, जैसे सैयद साहब क़िबला ने बयान फरमाया, आप इसको बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर इस तरह से पकड़ लें, और जिस तक न पहुंचे वो अपने आगे वाले शख्स की पीठ पर अपना दाहिना हाथ रख ले। और हजरत जैसे वैसे आप हजरत पढ़ते रहें और हजरत के हाथ में हाथ देकर इस चादर शरीफ को, कपड़े को पकड़कर दाखिल सिलसिला हो जाएं और इनकी गुलामी में दाखिल होकर गौसे आज़म के गुलाम। इत्मीनान और सुकून का माहौल बना लें। हजरत जिस तरह से पढ़ाएंगे आप हजरत पढ़ लें। जो माँ बहनें जहाँ बैठी हैं वहीं बैठे बैठे वो अपने तौर पर इन कलिमात खैर को दोहरा लें और हजरत की गुलामी में दाखिल हो जाएं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलन्नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। आज मैं अपने तमाम गुनाहों से जो जाने या अनजाने में हमसे हुए हैं उन गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। आज से झूठ नहीं बोलूँगा, चुगली और गीबत नहीं करूँगा। नमाजों को उनके वक्तों पर
अदा करूँगा, अदा करूँगा। ढोल तमाशा, ढोल तमाशा, नाच गाने से नाच गाने से दूर रहूँगा, दूर रहूँगा। बद मजहबों से, बद मजहबों से, बद अकीदों से बद अकीदों से कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखूँगा। नहीं रखूँगा। मसलके अहले सुन्नत पर, मसलके अहले सुन्नत पर हमेशा कायम रहूँगा। हमेशा कायम रहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहमान, या रहीम, या रहीम। दिले मारा कुन, दिले माराकुम मुस्तकीम, मुस्तकीम, बहक़्क़े, बहक़्क़े इय्याका नअबुदु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व इय्याका नस्तईन। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह वहदहु वहदहु ला शरीक लहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैंने अपना हाथ सैयद औलाद रसूल सैयद औलाद रसूल उर्फ सुहैल मियाँ उर्फ सुहैल मियाँ के हाथ में अपना हाथ देकर मैंने अपना हाथ सैयद आले मोहम्मद उर्फ सुथरे मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर इसी सिलसिले से मैंने अपना हाथ मीर सैयद मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर मैंने अपना हाथ हजरत मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक में अपना हाथ देकर इसी सिलसिले से सिलसिला बसिलसिला मैंने अपना हाथ हुजूर गौसुल आज़म सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक में अपना हाथ दिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे गौसे आज़म के मुरीदों में कबूल फरमा। बरोज़ महशर मुझे अपने पीर के साथ क़ादरी झंडे के नीचे क़ादरी गिरोह में उठा। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह रहमान व रहीम, ये मेरा काम था, मैंने पूरा किया। मौला मैंने इनका रिश्ता तेरे नेक बंदों ने वलियों से जोड़ दिया है। मौला इनकी तमाम पिछली खताओं गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह आगे से पूरी हिदायत अता फरमा। इन सिलसिले क़ादरिया के औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के फैज़ व बरक़ात से मालामाल फरमा। आमीन। जितने भी मुरीदीन हैं मुरीदाएं हैं सबको दारैन की सादतों से मालामाल फरमा। सबका खात्मा बिल खैर फरमा। आमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रात, मैं